सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे। तुम चाहती का? सुमारू के नाम पे जो घर मिला है, जिसे हम लोगों ने माल गोदाम बना के रखा हुआ है, उसे खाली कराकर वापस सुमारू को दिया जाए। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है और हमने अपना काम ठीक ठाक से नहीं किया है, तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। फिर आप चाहें तो चौबेपुर पंचायत के प्रधान पूर्वा देवी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं प्रधान जी? हम लोग केस करेंगे, वो भी आप पर। काहे नहीं? अगर जनता का सेवक अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करता तो निश्चित रूप से सजा का भागी है। लेकिन प्रधान जी, आप सजा क्यों चाहती हैं? अरे आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनका काम कर दीजिए बस। इन लोगों को यही तो चाहिए। इसीलिए तो हम आप लोगों को वीडियो साहब के साथ ब्लॉक पे भेज रहे हैं। किसके नाम का चेक काटा गया था और किसको बांटा गया था, सारा हिसाब किताब ब्लॉक में है। आप लोग जाके जांच कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप लोग प्रधान के ऊपर केस दर्ज करा दीजिए। हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। वीडियो साहब, आप हमको केवल ये बताइए कि इनका काम होगा या नहीं, बस। अरे जब प्रधान जी ने कह दिया तो आप लोगों का काम मिल जाएगा ना, काहे चिंता करते हैं? अरे बस थोड़ा सा हमें समय तो दीजिए। अब समय मत मांगिए हकीम जी। अब हमारा पैसा नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। चुप! पाँव कवर पे लटका है और फिर से फेर चिंतु को। लखन बाबू काहे चुप रहे हैं? वो अपना हक मांग रही हैं, कोई खैरात नहीं मांग रही हैं। चुप चुप चुप! ए लखन, बाबूजी देखो। अरे क्या करे तुम? ये क्या बदतमीजी है, हैं? जनता भगवान होती है बेटा। ये सोचो कि भगवान तुम्हारे द्वार पे आए और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। लखन चौबे की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। देखिए, आप अपने प्रधान को इतना मानते हैं तो उनकी बात तो आपने सुन ही ली होगी। हाँ? आप वीडियो साहब के साथ ब्लॉक जाइएगा, उसके बाद कोनो शिकायत हो, कोनो समस्या हो तो फिर आप आइएगा। जांच का समय दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नहीं वीडियो साहब, अगर ये जांच अभी शुरू नहीं हुई तो मामला टल जाएगा। आप इनको जवाब दीजिए कि ये जांच अभी शुरू होगी या नहीं, बस इतना बताइए। अरे इन सब लोगों को मकान देने का क्या फायदा अम्मा? रहते कहाँ हैं ये मकान में? जिन जिन सबको हमने मकान दिया है मवेशी बात कर बैठे हैं। और सरकार पैसा देती है रहने के लिए लोगों को, ना कि जानवर को रखने के लिए। अब वो अपना घर में आदमी रखे जानवर रखे, उसे क्या मतलब? अरे मतलब कैसी नहीं अम्मा? उसी मवेशी रहने वाले घर के लिए ये औरत अपने घर की इज्जत उछाल रही है। सबको परेशान करके रखी है। का रे? हाँ? कहा कुछ बोलोगे नहीं का? हाँ? हम परेशान नहीं कर रहे हैं जी, हम तो खुद ही सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। देखा अम्मा, एक होता है दूसरे के गर्दन पे चाकू रख के धमकाना और एक होता है खुद के गर्दन पे चाकू रख के धमकी देना। ये औरत ये कर रही है, धमका रही है हमको, ब्लैकमेल कर रही है। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं जी, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रही हो तुम, कर रही हो ब्लैकमेल। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है ना, तुम्हारे बुद्धि का दोष है ये। औरत होके जो तुम नाच नचा रही हो ना, एक मर्द भी नहीं नचाएगा। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत घर की शोभा होती है, अगर बाहर निकले ना तो उड़ने लगती है।
भारी गलती होगी तुमको प्रधान बना के, भारी गलती होगी हमको। तो हमें भी कोई शौक नहीं था प्रधानी का। हाँ? जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है तू, तुम्हें जान ले लेंगे हम। कहाँ तमाशा लगा रखा है ये? बहू, तुम्हारी जिद ना हमको एक दिन चौराहे पर लाकर खड़ा करेगी। हमने लाख समझाने पर भी तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना था। बाबूजी, हमने क्या किया? बाबूजी, हम तो अपनी सजा की बात किए ना, इसमें किसी का क्या बिगड़ जाता? यही तो मुश्किल है तुम्हारे साथ। तुम्हारे भेजे में बात नहीं पड़ती है बहू। तुम्हारी नादानी की वजह से तुम नहीं, हम फंसने वाले थे। हम उस वक्त प्रधान थे। इस मामले को अभी खत्म करना है यहीं पे। ये कमला और सुमारू का मामला आज ही निपटाना है। तुम जाके तैयार हो जाओ। इंदिरा आवास योजना के पैसे उनको पहुंचाते हैं। तुम अपने हाथ से देना पैसे। लेकिन बाबूजी, उन लोगों को पहले ब्लॉक पे जाना था ना। तुम्हें काम होने से मतलब है। आप जैसा कहते हैं वैसा करो। जाओ। बाबूजी ठीक है तो कह रहे हैं, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। बाबूजी क्या बोला आपने? जल्दी से अपना माल गोदाम खाली करवाओ। गोदाम खाली काहे बाबूजी? वो कमला को देना है। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ये जो बोलेगी वही करेंगे क्या? देख बेटा, जब गर्दन पाँव के नीचे फंसी हो ना, तो पैर को सहलाने में ही भलाई। सुमारू कुछ नहीं बोलेगा? सुमारू का इंतजाम भी हम कर रहे हैं। उसके हाथ में 45,000 रुपये थमा देंगे। अरे पैसे कहाँ से आएगा बाबूजी? खजाना है का? धीरे बोलो। ये वीडियो बाहर बैठा है। हमसे ज्यादा चिंता उसको है। उसको लगता है कि वो फंसने वाला है। जो मन में करो बाबूजी। पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्वा सुहानी आई रे। ये क्या है? तुमसे मतलब? कौन है ये? मुझे नहीं बताओगे? नहीं। तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी करने आए हो या लव लेटर लिखने? तुम क्या मेरी बॉस जो मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट करूं? फिर कौन है ये लड़की? मुझे बताओ ना। देखो, नहीं तो मैं अनामिका मैम से शिकायत कर दूंगी। अरे यार, तुम क्या मुझे अपनी सारी बातें बताती हो? अरे बताने लायक कुछ हो तो तब ना। मैडम, मेरे पास ये बताने जैसा कुछ नहीं है। तो फिर ये प्रेम पत्र किसको लिख रहे हो? दीवारों को या चौवारों को? कम ऑन यार, मुझे तो बता ही सकते हो। कोई तो है जो तुम्हारा दिल धड़का रहा है, जो तुम्हारी रातों की मलिका है। ज्यादा शायराना होने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ, ये शायरी नहीं करोगे तो प्यार कैसे करोगे? प्यार व्यार की बातें मत करो, ठीक है? पता तो चले ये एक तरफा है या दूसरी तरफ से भी कुछ है। मैडम, प्यार प्यार होता है, एक तरफा या दो तरफा नहीं होता। ओह गॉड, रहने दो, ठीक है, नहीं जानना मुझे। होगी कोई बंदरिया। देखो, मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ। वो जो भी है, मेरी नजरों में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। जिंदगी में सबसे खूबसूरत लड़की है। काकी, ये लीजिए सुमारू के पैसे।
प्रधान जी, अभी 2 लोग और बाकी हैं। अगला फंड जल्दी ही आने वाला है। बाकी लोगों को उसी फंड से पैसे दिए जाएंगे। हमको माफ कर दीजिए दुल्हन जी, हमको लगा था आप भी दूसरे लोगों की तरह हैं, लेकिन आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। गांव वाले ऐसे ही नहीं आपकी इज्जत करते। देखिए, इंदिरा आवास योजना के तहत कमला देवी के पति को जो पैसा मिला था उसकी जांच होनी है। क्योंकि कमला देवी अकेली है, बेसहारा है और उन्हें इस वक्त घर की भी बहुत जरूरत है, तो प्रधान जी ने स्पेशल कैटेगरी के लिए फैसला किया है कि सुमारू का घर कमला देवी को दिया जाए और फंड का सारा पैसा सुमारू को दिया जाएगा। अब ठीक है ना? हाँ, और इसके पश्चात भी गांव में किसी को भी कोनो प्रॉब्लम है, कोनो समस्या है, तो फिर एक चौबेपुर पंचायत का खुला ऐलान, आप लोग केस दर्ज कर दीजिए। आपके राज में सब सुख चैन से जीते हैं चौबे जी। एक और विनती है आप लोगों से। प्रौढ़ स्कूल बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है, लेकिन हमने सुना है कि गांव के कुछ मर्द अपनी पत्नियों को जाने से रोक रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम अभिषेक जी से आग्रह करते हैं कि वे अपने रेडियो पर और लोगों से संपर्क बना के मुहिम चलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल आ सकें और केंद्रीय सरकार की इस योजना सब साक्षर बनने को सफल बनाया जा सके। जी प्रधान जी, हम आपसे वादा करते हैं गांव के और लोगों को हम जागरूक बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखो, आज हमें जाने को कहोगे ना तो भी हम नहीं जाने देंगे। अरे तो आपको जाने के लिए कहा है किसने? अभी वो घर पे नहीं है, इसलिए तो हम आपको यहाँ बुलाए। सुनकर अच्छा लगा। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये घर से बाहर गए तो हमने आपको अपने पास बुलाया। हमारा मन तो आपके पास ही रहता है। हम भी तो बहुत बेचैन रहते हैं आपके लिए। झूठ। आपकी बीवी है ना आपकी बेचैनी दूर करने के लिए। ये उस गवार का नाम क्यों लेती हो रे? हाँ, अरे वो तुम्हारे सामने कहा है। अरे बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ निछावर कर सकते हैं। बोलो। आप सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। अरे हमने कभी मना किया है? पूरा करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर आंख बंद कीजिए। हाँ? बंद। अच्छा, वाह। पूरा कीजिए। अरे साइन कीजिए ना। बहू, लखन नहीं है अभी तक? अम्मा जी, आज वो आएंगे भी नहीं। काहे? जब जब हमसे गुस्सा होते हैं, 2-2 दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अरे का बात हुआ? पति पत्नी में कौन से घर में झगड़ा नहीं होता है, मगर कोई घर तो नहीं छोड़ देता। अम्मा जी, हम इस पंचायत और प्रधानी के चक्कर में अपने पति और अपने घर सबसे दूर होते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई न कोई अपनी समस्या लेके आ जाता है। पहले ये सब नहीं था तो हमारे और इनके बीच कभी कहासुनी भी नहीं होती थी, लेकिन अब हर विवाद का जड़ हम। बहू, तुम जो कर रही हो सच के लिए कर रही हो, तो फिर काहे परेशान हो रही हो? अम्मा जी, यही सच तो हमारे लिए समस्या है। आखिर कमला को मकान देना पड़ा ना, उसके लिए का करना पड़ा। अगर यही मकान उसे पहले दे दिया जाता तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अम्मा जी, हम तो लोगों का बस हक दिला रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि इस राह में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ही पति, अपने ही ससुर के खिलाफ जाना होगा।
कितने बदनसीब हैं हम अम्मा जी। नहीं बहू, जिस काम को तुम हाथ में ली हो ना, उसमें विरोध, अपमान, तिरस्कार सहना ही होगा। घबराओ मत। ये झूठ और सच के रास्ते में जितने भी रोरे आए, लेकिन जीत सिर्फ सच्चाई की होती है, सिर्फ सच्चाई की। जीत की खुशी हम किसके साथ बांटे अम्मा जी, जब अपना ही पति साथ नहीं है। अरे किस्मत तो फूटी हुई है उस लखन की, जो इतनी अच्छी पत्नी को देख नहीं पा रहा है, मर्द में चूर है। और तू अपनी किस्मत को क्यों दोष देती है? तू तो इतने लोगों के दिल में बसी हुई है, क्या वो तेरी किस्मत नहीं है? इतने लोगों को मन में बसना क्या आसान होता है बेटा? जब अपने ही घर में आग लगी हो तो बाहर की रोशनी की चिंता कौन करेगा अम्मा जी? अब हमें और लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं अम्मा जी। पूजा की तैयारी करो, माँ दुर्गा तुम्हें लड़ने की ताकत देंगी। पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्वा सुहानी आई रे। देखिए, ये शहर वाली जमीन पे गौर फरमाइए और साइन कीजिए। फिर तुम भी ना एकदम नीरस हो। प्यार मोहब्बत के टाइम में ये सब कागज कलम लेकर बैठी हो। अरे बाद में देखेंगे ना सबको। देखिए, ये कुछ करते नहीं, अच्छा नहीं लगता। अगर शहर वाली जमीन मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ टुन्नाबाजी करते रहेंगे। पूरे दिमाग का जवाब नहीं। लाओ। खुश हो ना। अब हमारी खुशी के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना। जब आपने हमारा ख्याल रखा है तो हमें भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। हेलो, प्रणाम चौबे जी। तुम कब जेल से छूट कर आए? अरे इतना इतिहास भूगोल में मत जाइए चौबे जी, बस इतना जान लीजिए कि हम बाहर आ गए हैं। आप लोग चाहते तो नहीं थे कि हम बाहर आ जाए, लेकिन देखिए हम आ गए बाहर। आप लोग एक बार भी हमसे मिलने जेल में नहीं आए हैं। इतना सालों की वफादारी का ही इनाम दिया है आप। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मार। वो क्या है ना कि आजकल राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा रहा है, बहुत व्यस्त रहे हैं हम। दिल तो बहुत किया तुमसे मिलने का, तुम्हारी शक्ल देखने का, पर क्या करें, टाइम नहीं मिला। तुम घबराओ मत, तुमसे मिलने का हम जल्दी से मौका निकालेंगे। हो जाएगी, बस हम अभी आपके घर में आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। नहीं वो काहे ना कि देखो, बहू ने अगर देख लिया ना तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तुमसे मिलने लखन आएगा ना कल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। हम बाद में फोन करते हैं तुमको। बाबूजी, उनका फोन था का? हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी का था। हम लगा रहे थे तो बंद बता रहा था, अभी लगाएंगे तो लग जाएगा ना? हाँ मतलब ना, मतलब लग जाएगा, पर
अभी तुम्हें क्या बात करनी? पूजा का सामान घर के लोग ही लाते हैं, तो थोड़ा उनसे कह दीजिए ना कि वो आते समय लेते आएंगे। हाँ, इतनी सी बात है तो बता देंगे हम उसको, चिंता मत करो। जानते हैं जी, रास्ते में डॉक्टरनी जी मिली थी, कह रही थी कि अस्पताल की मीटिंग में प्रधान जी नहीं आई और स्कूल भी नहीं आ रही है। अम्मा जी, आज हम स्कूल जा रहे हैं। जी तेरा, दीना को साथ लेके जाना। जी। खुश रहो। सुनिए ना जी, लखन को समझाइए ना, वो बहू से हमेशा कटा कटा सा रहता है और उसके पास भी जाता है तो मारपीट ही करते रहता है। कोई अपनी बीवी के साथ में ऐसे रहता है का? लखन तुम्हारा बेटा भी है ना, हैं? तुम काहे नहीं समझाती उसको? जाओ जाके अदरक की चाय बना के लाओ। नाम प्रधान जी, घबराइए मत, हम कल ही जेल से आए। अगर गलती नहीं सुधारोगे तो फिर जेल के अंदर जाओगे। नहीं नहीं, अब हम दोबारा जेल नहीं जाएंगे, अब हम लोगों को जेल भेजेंगे, अपने दुश्मनों को। हमसे दुश्मनी मोल लेके हमने अच्छा नहीं किया प्रधान जी। स्कूल, अस्पताल, मनरेगा में जितना वाहवाही बटोरना था बटोर लिया है। आपके घर के काले कारनामों का लेखा जोखा है हमारे पास। देखिए, उससे बैंड बजाते हैं आपकी और आपके पूरे परिवार की। अब जेल जाने का समय आपका है।